केवल भीतर एक शक्ति की अनुभूति, जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा है। इसलिए आत्म अनुभूति करें, डूबे उसी में। संकल्प शून्य स्थिति। संकल्प शून्य स्थिति ध्यान की अंतिम अवस्था है। जिसमें पहुंचकर आत्मा से परमात्मा, जीव ही शिव की घटना घटती है। जिसमें आदमी आनंद कंद हो जाता है, सब कुछ को भूल जाता है। सब कुछ को भूल जाना ही गहरी शांति है।
बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कई विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बाणी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्य अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान चौतिसा से लिन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि है तु कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कह कर हरे जीव का, कही बसंत विषया शक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बाणी की वृता विरह व्रथा विरहोली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि ही डोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी, मत पथ द्वंद्वों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 पर कर्णों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश तिरम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ,
विद्वान भी है टक्कर खाते, अभिलाष अल्पमति वाला है। ये बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा, गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से, पाया बोध उजाला है। ये बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की। आइए बीजक पर कुछ चिंतन करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कहूँ राम नाम अविनाशी। अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जीरा कथु न जासी। जहाँ जाहु तहाँ हो पतंगा, अब जन जारो समुझ विसंगा। राम नाम लवलाय सुलिन्ना, भृंगी कीट समुझ मंदिन्ना। भाव असगरवा दुख के भारी, करिजु जतन जो देख विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारे। इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण, गहु गौ कर वक्ष विस्तार। सदगुरु कबीर साहब यह कह रहे हैं, यदि अविनाशी राम में रमना है तो करना क्या पड़ेगा? मन के विकारों को दूर करना पड़ेगा। मन के विकारों से हटकर अविनाशी राम में रमना होगा। सदगुरु कबीर साहब यहां कह रहे हैं, अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जीरा कतहु न जासी। अब जो है अविनाशी राम का नाम कहो। हे जीव, हरि को छोड़कर अन्यत्र मत जाओ। हरि को छोड़कर अन्यत्र मत जाओ। यहां पर सदगुरु कबीर साहब जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? यहां पर जो हाथ पैर मुख माथा वाला व्यक्ति विशेष नहीं है। यहां किसी को विशेष मान करके नहीं कहा जा रहा है। किसी संप्रदाय द्वारा भावुकतापूर्ण मान लिया गया हो, उनका राम, सदगुरु कबीर का राम अविनाशी चेतन है। लेकिन अनेक मत पंथ के गुरुओं ने भटका रखा है कि अविनाशी, कि राम कहीं अलग है, बाहर। लेकिन सदगुरु कबीर ये नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने अंदर जो बैठा हुआ एक तत्व है, चेतन तत्व, वही अविनाशी राम है, जो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, हृदय बसे ते ही राम न जाना। राम कहाँ है? शरीर के अंदर। सब घट में समाया है। सब घट मेरी साइयां, सेनी सेज न कोई।
वह सबके अंदर बैठा हुआ है, सब घट में समाया हुआ है। तो बीजक में अन्यत्र जितने भी शब्द आए हैं, सदगुरु कबीर जन भाषा में कहते हैं, इसका अर्थ राम नाम रटना मात्र नहीं समझ लेना चाहिए। सदगुरु कबीर का इशारा भीतर की ओर है। सदगुरु कबीर का जो इशारा है वो बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर। उन्होंने स्पष्ट कहा है, राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गौरोश। और भी कहा है, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर अविनाशी जीव को राम समझते हैं, उसी को राम कहते हैं और उस पर विचार करने को राय देते हैं। आत्मचिंतन, स्वरूप चिंतन ही राम भजन है। स्वरूप, स्वनाम खुद, रूप नाम पदार्थ। अपना पदार्थ, अपना पदार्थ क्या? अपनी आत्मा। इसलिए आत्मचिंतन की ओर सदगुरु कबीर इशारा करते हैं। आगे कहते हैं, हरि छोड़ जीरा कतहु न जासी। वस्तुतः हरि क्या है? वस्तुतः हरि है जो हमारे दोषों को, हमारे विकारों को दूर करता है, वही जो है हरि है। हरन्ति इति, हरन्ति हिति च पापा। हरि वो है जो हमारे पाप को दूर करते हैं, हमारे विकारों को हरण कर लेते हैं। तो विकार ही मल है। उन दोषों को सदगुरु कबीर दूर करने की बात करते हैं, वही हरि है। ऐसे हरि सदगुरु और संत को छोड़कर कोई नहीं है। लोक विशेषण में या अदृश्य व्यापक रूप में हरि की केवल कल्पना करते हैं, प्रत्यक्ष में अप्रोक्ष बोध नहीं। क्षणिक संतोष भले ही हो जाए, लेकिन सकारात्मक बोध एवं कार्य नहीं हो सकता कल्पना से। नाना पंथों द्वारा सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान हर्ता कर्ता की कल्पना, काल्पनिक आदर्श बहुत दिनों से रखा जा रहा है और उसी के नाम पर सदैव से हत्या, अत्याचार, सांप्रदायिक क्रूरता, का बर्ताव किया जा रहा है। परंतु उनके द्वारा इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, नहीं किया गया, नहीं किया जाता। इसीलिए काल्पनिक आकाशीय उड़ान छोड़कर हमें
व्यवहार की धरती पर उतरना होगा। अज्ञान विषयाशक्ति से पूर्ण निर्वृत्त सद्गुरु संत ही हमारे उद्धार के लिए प्रेरक हो सकते हैं। वे ही हरि है, उन्हीं की शरण में कल्याण है। जो प्रत्यक्ष जो सद्गुरु है, प्रत्यक्ष जो गुरु संत है, जो स्वयं अपने विकारों को दूर किए हुए हैं, वही दूर कर सकते हैं। भेद से नहीं होगा। भेद क्या करेगा? उसके लिए बोध, आत्मवान संत, आत्मवान गुरु की आवश्यकता है, जो कल्पना के जाल से हटाकर हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं, विषयों से हटाकर आत्मचिंतन की ओर लगाता है। ऐसे संत ही हरि है और उन्हीं के शरण में जाने से कल्याण होगा। तो यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि छोड़ी जीरा कत होन जासी, अब कहूँ राम नाम अविनाशी। इसलिए राम का नाम कहो। कौन सा राम? भीतर जो बैठा है, आत्मा राम, चेतन जीव, उसी का भजन करो। इस पर सदगुरु कबीर साहब जोर देते हैं। आकाशी उड़ान में ना उड़ो, मिलेगा कुछ नहीं। हरि अपना चेतन स्वरूप है, वही आत्मदेव है। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के स्मरण, जब स्मरण हो जाता है, उसमें आदमी जब स्थित हो जाता है, तो आदमी को समझ आता है कि मन की चालें, हमारे मन में क्या क्या उठ रहा है, व्यक्ति को एहसास हो जाता है, समझ बढ़ जाता है। और जब समझ आ जाती है तो ऑटोमेटिक विकार हमारे दूर होने लग जाते हैं। तो इसलिए सद्गुरु संतों की जो आत्मचिंतन करने वाले हैं, जो जीवन में प्रयोग करते हैं, उतरे हुए हैं, ऐसे संत ही हरि है। उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उससे हटकर अलग हो जाने का अर्थ है पतिंगे के समान वासनाओं की आग में जलना। पतिंगा जानते हैं? पतिंगा बारिश के मौसम में जब निकलते हैं तो लाइट के पास, प्रकाश के पास ही जाना चाहता है। रूप विषय में पतिंगा मारा जाता है, आग में झुलसता है। उसी प्रकार से व्यक्ति विषयों में बारंबार ठगाता रहता है, उसी में झुलसता रहता है। वासनाएं ही तो जन्म मरण का कारण है, बंधन का कारण। और बारंबार व्यक्ति उसी में जाता है, मन उसी में लगाता है, विषयों की ओर। आत्मचिंतन को बिसराए रखता है।
तो पतंगे के समान। लोक कहावत है, भृंगी कीट दूसरे कीड़ों को शब्द सुना करके अपना बना लेता है। यह जो है सर्वथा काल्पनिक है। यह जो है काल्पनिक है। छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके खाने के लिए बिल में ले जाती है। आवाज करते रहना उसका स्वभाव है। उसके बिल से उनके बच्चे निकलते देख करके लोगों को भ्रम होता है और मान लेते हैं कि वे पकड़े गए कीड़े ही भृंगी कीट है। यहां तो उदाहरण से केवल सार यह लेना है कि निस्वरूप चेतन की भावना साधक अपने मन को राममय बना लेता है। अर्थात सच्चे साधक के मन में निस्वरूप चेतन की स्थिति हो जाती है। भाव का अभ्रंश भाव, जिसका अर्थ है जन्म होना, संसार संस्कृति। भाव का भारी दुख है। भाव एवं संसार का मुख्य दुख है राग, जो मोह है ना। मोह ही सबसे बड़ा दुख है। इसे रामायण में कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। दुखों का मूल राग। राग क्या है? राग एक लाशा है जिससे निकल पाना, क्योंकि जहां अनुकूल होती है वहां राग होता है और उसी को सुख मानता रहता है और उसे विपरीत हो जाती है तो बैर हो जाता है आदमी को। तो राग ही भाव है, राग ही दुख का कारण है। जहां का सब कुछ छूटने वाला है वही आदमी जो है राग करता है। मानो दुखों को आमंत्रण कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, करु जी जतन जो देखो विचारी। विचार कर देखो, दुखों से छूटने का यत्न करो, साधना करो। मनुष्य इस क्षण मंगुर जीवन में दुखों से रहित रहना चाहता है। मोह का अयन तो करना चाहता है, यत्न पूर्वक विद्या पढ़ता है, धन कमाता है, परिवार वृद्धि करता है, सम्मान पाने का कार्यक्रम करता है, परंतु राग से छूटने का प्रयास नहीं करता। सब कुछ करने का प्रयास करता है, धन कमाने का प्रयास करता है, सम्मान पाने का प्रयास करता है, परिवार बढ़ाने का भी प्रयास करता है, लेकिन दुख से छूटने का उपाय नहीं करता, उसके लिए प्रयास नहीं करता है। इसलिए संसार की सारी चीजों से संपन्न होने पर भी आदमी दुखी रहता है।
सदगुरु रविदास साहब से एक लड़के ने कहा, गाड़ी में जा रहे थे, साहब जी हमारे घर में सब कुछ है, न तो परिवार की कमी है, न धन की कमी है, न खेती बाड़ी की कमी है, न गाड़ी घोड़ा की कमी है, सब कुछ है, सब वस्तु है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। तो बताइए आपके पास क्या चीज है? गुरुजी ने कहा, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वस्तु है लेकिन शांति ना हो तो किस काम का? तो आदमी के पास परिवार है, धन है, पद है, सब कुछ है, लेकिन दुखों से छूटने का उपाय नहीं करता। अनासक्त ही दुख रूपी रोग को दूर करता है। इसलिए आदमी को किस प्रकार से रहना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माय, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना। इच्छा ही भवसागर है। इच्छा कर करके ही तो आदमी दुखी है। राग होने से ही द्वेष पैदा होता है, और उसी से मन विकारों से भर जाता है। विकारों की लहरों पर लहर जब उड़ती है तो आत्मदर्शन होना असंभव है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन की जो विकारी लहरें हैं, जब वह शांत हो जाता है तो आदमी जो है शांति सागर में पहुंच जाता है, दुख से पार हो जाता है। और विकारों से भरा हुआ रहता है हमारा मन, तो हम दुखी, शोकित और संतापित होते रहते हैं, दुखों में जलते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। सांसारिक इच्छाएं ही भवसागर है। आज तक यहां किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। जितना भी आपके पास हो जाए, लेकिन इच्छा कभी किसी की पूर्ति होती नहीं। इसलिए किसी ने कहा है, निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेष हूं विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, कितनों भी आपके पास हो जाए। तो इच्छा ही भवसागर है, कामना ही भवसागर है। राग ही भवसागर है। लेकिन सदगुरु बताते हैं, आधार क्या है? राम, निस्वरूप स्थिति। इसका जो व्यक्ति आधार लेगा, वही व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है।
बोहित कहते हैं जहाज को। राम है अपना चेतन जीव, इससे पृथक और कोई राम नहीं है, जिसका आधार पकड़ा जा सके। स्वरूप अनुसंधान, आत्मस्वरूप ही हरि है। गुरु के शरण में, संतों के शरण में जाना चाहिए। अंततः उसे अपने ही शरण में जाना होगा। अनुभव अपने को खुद करना होगा। जो साधक सद्गुरु संतों की शरण में रह करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार सागर से पार हो जाना इस प्रकार से है, गौ खुर वक्ष विस्तार। जैसे गौ का खुर होता है ना, बछड़े का, उसको पार करने में कितना समय लगता है? लांघने में कोई समय लगेगा? सरल हो जाता है। उसी प्रकार से बाहर सत्संग की पवित्रता, वातावरण भीतर वैराग्य, बोध का चिंतन साधक के लिए सरलतम मार्ग है। जो राम रूपी जहाज पर बैठ जाता है, उसके लिए संसार सागर को लांघना जो है किस प्रकार से है? गाय के बछड़े के खुर के समान। इसे यदि कल्याण मार्ग में आगे बढ़ना है, सबके लिए हम काम करते हैं, धन के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए काम कर रहे हैं, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, लेकिन दुखों को घटाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दुख तब तक बना रहेगा जब तक हमारे अंदर विकार रहेंगे। तो हरि सद्गुरु है। सद्गुरु संतों के पास उनके संग लगना होगा, उनकी शरण में जाना होगा, आत्मचिंतन की गहराई में डूबना होगा। तभी हमारा मन विकारों से दूर हो सकता है और आत्मचिंतन की दिशा में, आत्मचिंतन की धारा में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सारे विकारों को छोड़कर आत्मा राम में रमें। सद्गुरु कबीर का राम वही है जो सब घट में बसा हुआ है, हम उसी का भजन करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परखल खायहु भेव तुम, ये गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे,
वेद शास्त्र सब को जत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता की करिए, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदनीय 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 गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी।